आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कोई भी दी गई संख्या यदि बड़ी संख्या है तो उसको हम छोटी संख्या से कैसे विभाजित कर सकते हैं, या वो विभाजित होगा कि नहीं होगा, इसको हम कैसे जल्दी से जल्दी हम पता कर सकें, इसके बारे में यह वीडियो बनाया गया है। जब कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो जाता है तो उसको हम विभाज्यता का नियम कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, इसी प्रकार से और भी संख्याएं दी गई है। इससे किसी भी दी गई संख्या को हम कैसे भाग दे सकते हैं, और वो भी सेकंड्स में। तो इसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या लिखा है 64,526। ये संख्या 2 से विभाजित हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए विभाज्यता का नियम बनाया गया है और इसके आधार पर हम इसको जान पाएंगे। तो देखिए, यदि ये संख्या दिया गया है तो हमको इस पूरे संख्या से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल अंतिम जो अंक है इसको देखना है। यदि ये अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या, पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यदि यहाँ पर देखें तो हमको कितना मिलता है, 6 मिलता है। तो 6 क्या है, 2 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 की विभाज्यता देखने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये संख्या दी गई है, तो इस दी गई संख्या को 3 विभाजित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसको जानने के लिए हमको क्या करना होगा, इन अंकों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा, यदि वो 3 से विभाजित हो जाएगा तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 और 2 6 है, 6 और 1 7, 7 2 9 और 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। इसको जोड़े तो कितना आ गया, 18। अब 18 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो ये देखिए 6 बार में विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब कि ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 से विभाज्यता को जानने के लिए हम अंतिम 2 अंकों को देखेंगे कि ये अंक 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि 4 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब कि पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे अंतिम में क्या है, 28 है, 28 4 से विभाजित हो जाता है। देखिए 28 यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 4 से विभाजित करते हैं तो क्या हो जाता है, 7 बार में विभाजित हो जाता है, 4 सत्ते 28। तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं कि यदि दी गई संख्या के अंत में हमको 0 मिल जाए या 5 मिल जाए, यदि ये 2 में से कोई भी एक अंक मिलता है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम देखकर ही जान सकते हैं कि ये संख्या 5 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से 5 से विभाज्यता का नियम है। अब 6 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, देखिए 6 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 का आप गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो यदि ये संख्या 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए 2 से विभाज्यता के जानने के लिए हम क्या कहे थे कि यदि अंतिम अंक जो है 2 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो, क्योंकि 0 2 से विभाजित हो जा रहा है यहाँ पर, और ये तो ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से विभाज्यता का नियम है कि यदि इन अंकों को हम जोड़ दें और वो 3 से विभाजित होता है तो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 और 4 6 हो गया, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। और 6 क्या होता है, 3 से विभाजित हो जाता है, मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से हम कोई संख्या को 6 से विभाजित कर सकते हैं कि नहीं कर सकेंगे, इसको भी हम देख सकते हैं। 7 से विभाज्यता, 7 से कोई संख्या, दी गई संख्या विभाजित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, इस संख्या को मैं पहले अलग से लिख देता हूं, 9548। ये संख्या 7 से विभाजित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, जो अंतिम अंक होगा, इस अंतिम अंक को हम 2 से गुणा कर देंगे, मतलब डबल कर देंगे और इससे घटा देंगे। तो देखिए 8 दूनी 16 होता है, 16 से इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 14 में 6 गए तो 8 आ गया, और यहाँ पर 4 में 1 गए 3 आ गया, और ये हो गया 9।
इस प्रकार से अभी और संख्या बची हुई, तो इसका फिर से हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर इसमें हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो देखिए 13 में 6 गए तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 में 1 गए 7 आएगा। अब देखिए दोनों साथ साथ है, तो ये 7 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से आप 7 से विभाज्यता देख सकते हैं। 8 से विभाज्यता, 8 से कोई संख्या, दी गई संख्या 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, इसको जानने के लिए क्या करते हैं कि दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक को देखते हैं। यदि 3 अंक 8 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 3 अंक क्या है, यहाँ पर 128 है। ये 8 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार में जाएगा, 8 एकम 8, और यहाँ पर बचा कितना 4 और 48 हो गया, तो 8 6 48 होता है, तो मतलब 16 बार में विभाजित हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दी गई संख्या 9 से विभाजित होता है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे कि हम जो भी संख्या दी गई रहेगी उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे कि वो संख्या 9 से विभाजित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए संख्या को जोड़ लेते हैं। देखिए 7 और 1 8 हुआ, 8 6 14, 14 और 6 20 हुआ, 20 और 7 27। मतलब इनका जब जोड़े इन अंकों को तो क्या मिला, 27 मिला, और 9 से इसको विभाजित करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा, 3 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जब जोड़ 9 से विभाजित हो गया, मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से आप 9 से किसी संख्या को विभाजित होगा कि नहीं होगा उसके पता लगा सकते हैं। अगला है 10 से विभाजित का नियम। 10 से विभाजित का नियम बहुत सरल है। यदि दी गई संख्या के अंत में यदि 0 हो तो वो निश्चित रूप से 10 से विभाजित हो जाएगा। देखते हैं 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम जानने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पर सम स्थान पर और विषम स्थान पर जो संख्या दी है उसका जोड़ यदि बराबर हो जाता है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 और 2, ये स्थान क्या है, विषम स्थान है, मतलब 1 और 3 के स्थान पे है, तो ये क्या विषम स्थान हो गया। और यहाँ पर देखिए 6 और 3 जो है सम के स्थान पर है, 2 और 4 है मतलब सम स्थान पे है। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। जैसे 6 और 3 को जोड़े तो क्या हो गया, 9 हो गया, और यहाँ पर 7 और 2 को जोड़े तो क्या हो गया, 9 हो गया। मतलब दोनों का मान कैसे आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 11 से विभाजित हो जाएगा। देखिए सम स्थान पर जो मान है वो 9 आ रहा है, और विषम स्थान पर है उसका भी मान 9 आ रहा है, तो दोनों का मान समान हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 11 से विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं अंतिम संख्या हमारा 12। 12 जो है से दी गई संख्या विभाजित होगा कि नहीं होगा, इसको जानने के लिए क्या करते हैं। देखिए 12 बराबर क्या होता है, इस गुणनफल निकालेंगे 12 का, तो ये क्या मिलता है 3 गुणे 4। तो यदि ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाए और 4 से विभाजित हो जाए तो इसका मतलब होगा कि वो 12 से भी विभाजित हो जाएगा। अब 3 के विभाजित के लिए क्या करेंगे कि इसको संख्या को क्या कर देंगे, एक एक अंक को हम जोड़ देंगे। जैसे 6 4 10 और 3 13, 13 14 15, 15 आ गया, तो 15 क्या 3 से विभाजित हो गया। और 4 से विभाजित के लिए क्या करेंगे, हम अंतिम के 2 अंक को देखते हैं कि अंतिम के 2 अंक विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंतिम का 2 अंक क्या है, 32 है। 32 जो है 4 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि 4 8 32, मतलब ये संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगा, 12 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दी गई कोई संख्या है और वो 2 से 12 तक किस प्रकार से विभाजित हो पाएगा, किस प्रकार से विभाजित नहीं हो पाएगा, आप इसका पता लगा सकते हैं। तो ये था विभाज्यता, डिविजिबिलिटी का नियम। इस प्रकार से आप किन्हीं भी बड़ी से बड़ी संख्या को आप देखकर तो कम समय में आप पता लगा सकते हैं कि वो संख्या 2 से 12 तक की संख्याओं से विभाजित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको यदि इस प्रकार की समस्या आती है कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम बिना अपना समय को वेस्ट किए हुए हम इसको जान सकते हैं। इसी प्रकार से गणित से और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हमको इसकी डिविजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है कि वहाँ पर संख्याएं जो है इन संख्याओं से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी हमें जानने की जरूरत होती है।
जैसे कि एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, वहाँ भी हमें बड़ी संख्या दी गई होती है, तो हमें देखना होता है कि वो संख्या किससे विभाजित हो रहा है, तो वहाँ पर भी डिविजिबिलिटी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को आप समझ करके अपने गणित को और स्ट्रांग कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर दूंगा।